देखिए के चेक बोर्ड क्लास 10 कर है ने इंग्लिश कर चैप्टर 2 नाम के पाठ कर नेल्सन मंडेला। ठीक है, राष्ट्रपति बन रहे हैं साउथ अफ्रीका का। पहला सवाल है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? कहते कि ये सेरेमनी रे समारोह रहे वो कहाँ बन रहे जहाँ के एक भाषण मन देते रहे नी। और कोई एक पब्लिक बिल्डिंग का नाम बताए सकिसला जो भारत में सैंड स्टोन से बन है। सैंड स्टोन मतलब एक तरह से पत्थर रहेला उकर से बन है। तो देख वो सेरेमनी जो रहे, पहला सवाल सेरेमनी तो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में रहे साउथ अफ्रीका में। ठीक, और हमार जो बिल्डिंग है वो देख रेड फोर्ट है, वो लाल किला सैंडस्टोन से बन है। तो क्या हमें इंग्लिश में किसन बोलब, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। ठीक है, अगर इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड स्टोन्स। माने लाल पत्थर से कौन कौन बन है? रेड स्टोन से एक राष्ट्रपति भवन बन है और दूसरा रेड फोर्ट यानी लाल किला बन है भारत में। ठीक है, एक नाम बताए रहे। दूसरा सवाल कहते हैं, कैन यू से हाउ 10th मई इज ए ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? तो 10 मई ऑटम डे कैसे हो लोग साउथ अफ्रीका में? तो देख आज साउथ अफ्रीका इज द साउथर्न हेमिस्फीयर में फॉल्स इन द ऑटम सीजन। दस 10th मई इज एन ऑटम डे। कहते कि साउथ अफ्रीका में नहीं साउथर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, मतलब में फॉल्स इन द ऑटम, और ये ऑटम सीजन एक तो महीना करना है कि ऑटम माने का के तो कहेला बसंत के कहल का। देख अगला सवाल है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? कहते कि शुरुआत कर जो भाषण रहे उकर में मंडेला का चीज के मेंशन करलक, ह्यूमन डिजास्टर कहते मतलब रंग भेद वाला एगो नीति नहीं रहेला काला गोरा वाला। तो और व्हाट डज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स टू द एंड। कहते कि ऊपर में देख काला गोरा में क्या करते, काला मन के क्या करते रहे, गोरा मन के ज्यादा वैल्यू देते रहे और करिया मन के नहीं देते रहे। कहीं कहीं काला मन नहीं माने गोरा मन जहाँ जा सके वहाँ करिया मन नहीं जा सके, रंग भेद नीति जगह खातरी। तो एक उत्तर है बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर। ठीक है, मंडेला रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एप्रेट इन साउथ अफ्रीका। During this, there was a racial segregation based on color, and the blacks suffered a lot. The glorious human achievement is that a black person became the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly. कहते कि देख साउथ अफ्रीका में नहीं माने गोरा मन के ज्यादा वैल्यू देते रहे, करिया मन के नहीं देते रहे, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गया। फिर देख गोरा आदमी काला आदमी नेल्सन मंडेला तो काला रहे नहीं, वो प्रेसिडेंट बन गया। तो ये अचीवमेंट है एक तो। अगला सवाल कहता है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला धन्यवाद का लिख दिलक इंटरनेशनल लीडर माने बाकी बात नेता मन वो राष्ट्रपति बनलक तो सब उकर से धीरे धीरे मिलना है नहीं, तो सबके धन्यवाद देते रहे। माने वो रंगभेद नीति के चलते बहुत सारा रिश्ता के तोड़ दे रहे। तो बाद में जेमन राष्ट्रपति बनलक नेल्सन मंडेला सेखन बाद में जेमन रिश्ता तोड़ रहे सेमन और ऊपर से जुड़े के लिए आल है, इसलिए ओके थैंक यू कहते रहे सबको। तो उके हमें के लिखे है इंग्लिश में। देख एक आंसर हमें लिखा, द टाइम अफ्रेड
system was going on in South Africa. Many countries broke off their relationship with South Africa. But when this system finally come to an end and Mandela became the first black president of South Africa, all those countries' leaders which earlier broke off their relations with South Africa were present there in respect of Mandela. So Mandela thanks all of these international leaders. बाद में सबको धन्यवाद दिलक, ठीक है। पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे, काला वाला आदमी प्रेसिडेंट बन रहे। अब एकता बनाए के चले के चाहिए तो काला गोरा कर लगाए के अंग्रेज मन माने कहीं कहीं करिया आदमी मन के जाके नहीं देते रहे, खाली गोर गोर रहे से मन जाते रहे। अगला सवाल है, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? तो एक आंसर है, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स of liberating people for poverty and suffering. He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender, है नहीं, देख कोई गरीबी नहीं कहते, और रेसिकल ओरिजिन। कहते कि भविष्य में जो है साउथ अफ्रीका कर नेल्सन मंडेला चेंज कर दिलक, मतलब कि सब एकदम आजाद से रह सके ना, माने लिंग के अनुसार लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं, या काला गोरा उस टाइप का भेदभाव नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर जब घर से भेंट करते रहे हैं नहीं, कैसे अटेंड करना है इनॉग्रेशन में, हरिकर क्या महत्व होलक है, फायदा होलक। आंसर, ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन to show that it was not just a victory of South Africa but whole world and whole humanity. It signified the triumph of good ever over evil. कहते कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका कर जीत न के पूरा दुनिया कर जीत है नहीं, एक सच्चाई कर जीत है। अगला सवाल है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? मतलब मंडेला अगर कहते हैं कि ये सिर्फ मेरा जीत नहीं है, हम लोग सब जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं सब मिल के ना हम लोग जीते हैं, सिर्फ अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे इंडिया में उदाहरण ले ले, महात्मा गांधी सिर्फ का कर सकत रहे, लेकिन उनके साथ इतना रहे सुभाष चंद्र बोस रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, उसके बाद इतना इतना फ्रीडम फाइटर बन रहे हैं, है नहीं, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना। और मतलब ये जितना फोटो देल है नी उस सब एक नेता मन रखे के, ठीक है, देशभक्त बन रहे हैं, तो सब मिल के नहीं लड़ना है। एक होता है कि अंग्रेज मन आवे नहीं करते हैं तो लड़ाई नहीं होता, लेकिन वो आ रहे हैं तो कुछ लोग निकल रहे हैं सामने, तो सहले तो कहत है, when Mandela says that he is simply the sum of all those African patriots, he says that this freedom they have got is not, माने क्या कहते हैं कि सिर्फ not just the effort and sacrifice of one person but it is the result of joint efforts and sacrifices of all those South African patriots who even sacrificed their life. सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सबका जीत है कहते, ठीक है। अगला कहते हैं, who would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to
मैंने क्या कहता है ना कि मतलब सिर्फ एक लोगों से चेंजेस तो नहीं आ सकती है, सब मिलजुल के ही चेंजिंग लाया जा सकता है। कुछ अपने भाषा में भी समझा कर कोशिश करे है। तो देख कर में एक उदाहरण देते जैसे महात्मा गांधी रहे तो सिर्फ एक ले तो नहीं सपोर्ट कर लग नहीं, सब मिलजुल के तो है कहते वेन मंडेला मैंने कुर्बानी देना पड़ता है। कैन यू ऑन एग्जाम्पल फॉर दिस आर्गूमेंट, मतलब अपने तरीका से कुछ मैंने डेप्थ ऑफ देख I agree with the statement that depth of oppression create heights of character. Nelson Mandela illustrate by this by giving example of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle. India is full of such examples. British countries oppressed made many ordinary persons to brave hero of India. Our freedom fighters risked their life and we got freedom, है ना। मतलब कहते कि साउथ अफ्रीका में भी तो रहे नहीं जे अपन देश के लिए कुर्बान कर दिले, अपने आप के संघर्ष कर लें। इंडिया में भी बहुत सारा उदाहरण है, ब्रिटिश कंट्री में भी है नहीं। तो बहादुर हीरो मनक जे है नेता पहले कर जे रहे नहीं फ्रीडम फाइटर, वही मनक उदाहरण दे के बताते। तो अगला सवाल, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। माने एज और एक्सपीरियंस के अनुसार उकर में चेंजिंग कैसे अलग मंडेला में। तो देख उत्तर है एज ए चाइल्ड मंडेला यूज्ड टू बिलीव दैट ही वाज फ्री, बट व्हेन ही ग्रू अप ही अंडरस्टूड द सिस्टम प्रिवेलिंग इन साउथ अफ्रीका where white people were considered superiors. Gradually, he understood that it was not just his freedom which was being curtailed, but of every black person of the nation. मतलब छुआ रे तो लागत रही यार मैं तो फिर यहाँ, लेकिन जैसे पार लगला गोरा मन के ज्यादा वैल्यू देते हैं, कला मन के नहीं, समझ में आते गला। अगला सवाल है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज देयर लाइफ। माने एगो आज़ादी दिलाने का जो भूख रहे वो कैसे उकर जीवन के परिवर्तित कर दिलक मंडेला के। तो मंडेला रियलाइज दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग curtailed but the freedom of all blacks. This changed the fearful man to a fearless rebel. He sacrificed the comforts of a family. He joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold one. कहते कि जे आज़ादी दिलाने कर भूख रहे ने वह उके एक ठो मजबूत नेता बनाए के उभार लग। देखिए जो लास्ट सवाल है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। कौन सा पार्टी मंडेला ज्वाइन कर रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी। he did not join it with, तो मुझे लगा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर। चलो एक साथी वाला पार्ट खत्म हो गया, समझ में तो आए गलक मोटा मोटी तौर पर है नहीं, खाली पढ़े कर ज्यादा प्रैक्टिस करे कोई कहानी तो मैं समझाया दिलों उत्तर के अनुसार